बड़े घर की छोटी बहू में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने दर्शकों को दंग कर दिया है। आहाना को अब दुर्गा देवी और अर्जुन दोनों ने एक साथ कह दिया है कि वह इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। ठाकुर हवेली की खामोशी अब कानों को चीर रही थी। यह वह सन्नाटा नहीं था जो सुकून देता है, बल्कि वह सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान से पहले सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और उस तूफान का नाम था मिल्ली। वही मिल्ली जिसे कभी इसी हवेली से बेआबरू करके निकाल दिया गया था। लेकिन इस बार इतिहास खुद को दोहरा नहीं रहा था, बल्कि पलटवार कर रहा था। अर्जुन ठाकुर और उनकी पत्नी आहाना आज उसी मिल्ली के लिए दुर्गा देवी ठाकुर के खिलाफ ढाल बनकर खड़े हैं। हवेली के भीतर अब यह लड़ाई सिर्फ मर्यादा या उसूलों की नहीं रही, बल्कि यह अहंकार, अतीत के घावों और टूटते बनते रिश्तों की जंग बन गई है। रात भर हवेली में चीखों और बहसों की आवाजें गूंजती रहीं, और वजह सिर्फ एक नाम था, मिल्ली। वही बेटी, वही बहन, वही नाम जो कभी ठाकुर हवेली के लिए कलंक बना था, आज अर्जुन के लिए गर्व बन गया था। जब से अर्जुन ने मिल्ली को फिर से घर की चौखट पर देखा, उसकी आंखों में आग थी, लेकिन यह गुस्से की नहीं, सुरक्षा की आग थी। उसने सबके सामने ऐलान किया, आज के बाद अगर किसी ने मेरी बहन को इस घर से निकालने की बात की तो उसे पहले मुझसे निपटना होगा। ये ऐलान उसने अपनी मां दुर्गा देवी ठाकुर के सामने किया था। वही दुर्गा देवी जिनके एक इशारे पर पूरी हवेली कांप उठती थी। कमरा सन्न रह गया। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा और पीड़ा एक साथ उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू अपनी मां से जबान लड़ाएगा? अर्जुन का जवाब तीर की तरह लगा, मां, अगर अपनी बहन की हिफाजत करने के लिए मुझे जमाना गलत कहता है, तो मैं गर्व से गलत बन जाऊंगा। यह सुनते ही हवेली की नींव तक हिल गई। तभी पलटू ने आग में घी डालते हुए कहा, देखा दुर्गा देवी, यही होता है जब औरतों को सिर पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनते ही आहाना तमतमा उठी। औरत को सिर पर चढ़ाना नहीं कहते, उसे इज्जत देना कहते हैं। उसके इस जवाब ने माहौल बदल दिया। दुर्गा देवी की बर्फीली नजरें आहाना पर टिकीं। तुम बीच में मत बोलो, यह घर मेरे उसूलों से चलता है। लेकिन आहाना भी अब चुप नहीं रही। उसूल तब तक ही सही होते हैं मांझी, जब तक वे इंसाफ के रास्ते पर चले। दुर्गा देवी का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। अर्जुन ने गुस्से में कहा, मां, आपने ही सिखाया कि बहन का सम्मान सबसे ऊपर होता है, तो अब जब वही सम्मान दांव पर है, तो आप चुप क्यों हैं? दुर्गा देवी का जवाब ठंडा था, यह हवेली किसी की भावनाओं से नहीं, मेरी मर्यादा से चलती है। क्या वाकई एक मां अपनी झूठी मर्यादा के लिए अपने बेटे और बेटी से टकरा जाएगी? या फिर दुर्गा देवी के इस कठोर रवैये के पीछे कोई ऐसा पुराना राज छिपा है, जो अगर उजागर हुआ तो ठाकुर हवेली की नींव हिल जाएगी? सबकी निगाहें मिल्ली पर थीं। वह खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। तभी अर्जुन ने अल्टीमेटम दिया, अगर आज आपने मिल्ली को इस घर से निकाला, तो मैं भी इस हवेली की चौखट कभी पार नहीं करूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी ने ठंडे स्वर में कहा, यह हवेली किसी की धमकियों पर नहीं, अपने उसूलों पर खड़ी है। अगर तू उन उसूलों को तोड़ेगा तो तू भी इस घर का हिस्सा नहीं रहेगा। वक्त थम गया। आहाना की सांसें रुक गईं। अर्जुन की आंखों में अपनी बहन के लिए दर्द और मां के लिए गहरी निराशा थी। वह आगे बढ़ा और बोला, मां, अगर उसूल इंसाफ के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो उन्हें तोड़ देना ही सच्चा इंसाफ है। हवा भारी हो गई। दुर्गा देवी की उंगलियां कांप उठीं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। ठाकुर हवेली में अब शुरू होने वाली थी एक नई जंग, रिश्तों, उसूलों और सच्चाई की जंग। दुर्गा देवी की आंखों में एक पल के लिए सब कुछ थम गया। अर्जुन का चेहरा, आहाना की दृढ़ता और मिल्ली की आंसुओं से भरी आंखें, हवेली की दीवारें जैसे उनकी हर सांस को सुन रही थी। पलटू धीरे धीरे पीछे हट गया, क्योंकि उसे भी महसूस हो गया था कि अब मामला किसी बहस का नहीं, बल्कि दिलों के टूटने का है। दुर्गा देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला, गहरी सांस ली और बोली, ठीक है अर्जुन ठाकुर, अगर तूने यह फैसला कर ही लिया है तो याद रख, इस घर में अब दो रास्ते हैं, एक मेरे उसूलों का और दूसरा तेरे जज्बातों का, और इन दोनों रास्तों पर कोई साथ नहीं चल सकता।
अर्जुन की आंखों में दर्द था, मगर आवाज दृढ़। माँ, मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा, लेकिन आज मुझे अपने फर्ज और अपनी बहन के सम्मान के बीच चुनना है, और मैं हर बार मिल्ली को चुनूंगा। मिल्ली के होंठ कांप उठे। भाई, मेरे लिए तुम अपनी माँ से टकरा रहे हो? यह सही नहीं है। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जब घर में इंसाफ मर जाए तो आवाज उठाना गलत नहीं होता मिल्ली। आहाना आगे बढ़ी और दोनों के बीच खड़ी होकर बोली, मिल्ली अकेली नहीं है मांझी। आज अगर आप उसे निकालेंगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे उसूलों में नहीं जी सकती जहां रिश्तों से बड़ी मर्यादा हो। दुर्गा देवी की आंखों में अब सिर्फ सन्नाटा था। पलटू ने धीरे से फुसफुसाया, देवी जी, अगर सब चले गए तो हवेली सूनी हो जाएगी। दुर्गा देवी ने पलटू की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोली, हवेलियां लोगों से नहीं, अपने नाम से जीवित रहती हैं, और ठाकुर हवेली का नाम आज भी दुर्गा देवी ठाकुर है। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन ने अंतिम बार अपनी माँ की ओर देखा। अगर इस हवेली की दीवारें इंसाफ के खिलाफ खड़ी हैं, तो मैं इन दीवारों के बाहर ही बेहतर रहूंगा। इतना कहकर उसने मिल्ली और आहाना का हाथ पकड़ा और हवेली की दहलीज की ओर बढ़ गया। हर कदम की आहट हवेली के दिल में गूंज रही थी। नौकर चाकर दूर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। दरवाजा खुला और जैसे ही अर्जुन ने बाहर कदम रखा, एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। दीवार पर टंगी दुर्गा देवी ठाकुर के पति की तस्वीर ठाकुर हवेली की खामोशी अब कानों को चीर रही थी। यह वह सन्नाटा नहीं था जो सुकून देता है, बल्कि वह सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान से पहले सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और उस तूफान का नाम था मिल्ली। वही मिल्ली जिसे कभी इसी हवेली से बेआबरू करके निकाल दिया गया था। लेकिन इस बार इतिहास खुद को दोहरा नहीं रहा था, बल्कि पलटवार कर रहा था। अर्जुन ठाकुर और उनकी पत्नी आहाना आज उसी मिल्ली के लिए दुर्गा देवी ठाकुर के खिलाफ ढाल बनकर खड़े हैं। हवेली के भीतर अब यह लड़ाई सिर्फ मर्यादा या उसूलों की नहीं रही, बल्कि यह अहंकार, अतीत के घावों और टूटते बनते रिश्तों की जंग बन गई है। रात भर हवेली में चीखों और बहसों की आवाजें गूंजती रहीं, और वजह सिर्फ एक नाम था, मिल्ली। वही बेटी, वही बहन, वही नाम जो कभी ठाकुर हवेली के लिए कलंक बना था, आज अर्जुन के लिए गर्व बन गया था। जब से अर्जुन ने मिल्ली को फिर से घर की चौखट पर देखा, उसकी आंखों में आग थी, लेकिन यह गुस्से की नहीं, सुरक्षा की आग थी। उसने सबके सामने ऐलान किया, आज के बाद अगर किसी ने मेरी बहन को इस घर से निकालने की बात की, तो उसे पहले मुझसे निपटना होगा। यह ऐलान उसने अपनी माँ दुर्गा देवी ठाकुर के सामने किया था। वही दुर्गा देवी जिनके एक इशारे पर पूरी हवेली कांप उठती थी। कमरा सन्न रह गया। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा और पीड़ा एक साथ उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू अपनी माँ से जबान लड़ाएगा? अर्जुन का जवाब तीर की तरह लगा। माँ, अगर अपनी बहन की हिफाजत करने के लिए मुझे जमाना गलत कहता है, तो मैं गर्व से गलत बन जाऊंगा। यह सुनते ही हवेली की नींव तक हिल गई। तभी पलटू ने आग में घी डालते हुए कहा, देखा दुर्गा देवी, यही होता है जब औरतों को सिर पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनते ही आहाना तमतमा उठी। औरत को सिर पर चढ़ाना नहीं कहते, उसे इज्जत देना कहते हैं। उसके इस जवाब ने माहौल बदल दिया। दुर्गा देवी की बर्फीली नजरें आहाना पर टिकीं। तुम बीच में मत बोलो, ये घर मेरे उसूलों से चलता है। लेकिन आहाना भी अब चुप नहीं रही। उसूल तब तक ही सही होते हैं मांझी, जब तक वे इंसाफ के रास्ते पर चले। दुर्गा देवी का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। अर्जुन ने गुस्से में कहा, माँ, आपने ही सिखाया कि बहन का सम्मान सबसे ऊपर होता है, तो अब जब वही सम्मान दांव पर है, तो आप चुप क्यों हैं? दुर्गा देवी का जवाब ठंडा था, यह हवेली किसी की भावनाओं से नहीं, मेरी मर्यादा से चलती है। क्या वाकई एक माँ अपनी झूठी मर्यादा के लिए अपने बेटे और बेटी से टकरा जाएगी? या फिर दुर्गा देवी के इस कठोर रवैये के पीछे कोई ऐसा पुराना राज छिपा है, जो अगर उजागर हुआ तो ठाकुर हवेली की नींव हिल जाएगी? सबकी निगाहें मिल्ली पर थीं। वह खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। तभी अर्जुन ने अल्टीमेटम दिया, अगर आज आपने मिल्ली को इस घर से निकाला,
तो मैं भी इस हवेली की चौखट कभी पार नहीं करूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी ने ठंडे स्वर में कहा, यह हवेली किसी की धमकियों पर नहीं, अपने उसूलों पर खड़ी है। अगर तू उन उसूलों को तोड़ेगा तो तू भी इस घर का हिस्सा नहीं रहेगा। वक्त थम गया। आहाना की सांसें रुक गईं। अर्जुन की आंखों में अपनी